अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैदे की दर्द के ऊपर। जो स्टमक है उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर के उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। दोस्तों, जो स्टमक है उसमें गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, इसके अलावा एसिड पेप्टिक डिजीज हो सकती है, या आंतों के मसाइल हो सकते हैं, इसमें आंतों की सोजश होती है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। ये सारी स्टमक की प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर स्टमक की प्रॉब्लम चल रही हो तो उसमें एमेप्राजोल या एसोमेप्राजोल या लैंसोप्राजोल ये जो है हम देते हैं पेशेंट को। इससे पेशेंट को बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाती है। इससे पहले जब ये भी इजाद नहीं हुए थे तो उस वक्त जो है ना हम पेशेंट को देते होते थे सिमेटिडीन और उसके अलावा रेनिटिडीन, फेमोटिडीन ये देते होते थे। अभी भी इनका यूज किया जाता है, लेकिन ये उतने इफेक्टिव नहीं है जितना ये जो ना पीपीआईज लाइक ये ओमेप्राजोल या एसोमेप्राजोल या लेंसोप्राजोल है। तो ये 40 mg की डोज में अगर हम एसोमेप्राजोल या ओमेप्राजोल हम दें, सुबह को मुंह नहार दे दें, या फिर हम इसको सुबह शाम भी दे सकते हैं, उसको पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आती है। इसके साथ साथ पेशेंट को अगर वॉमिटिंग हो रही है तो हम पेशेंट को मोटिलियम या कोई और एंटीबायोटिक, जैसे हम पेशेंट को ऑनसेट ये वाली चीजें देते हैं। ऑनसेट हम सुबह शाम दे सकते हैं, मोटिलियम जो है हम सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। 2 वीक्स के लिए सारी मेडिसिन दें तो बेहतरी आती है। अगर स्टमक में या स्टमक से थोड़ा सा नीचे पेट में दर्द रहती है, खाना खाने के बाद होती है खासतौर पे, तो उसके लिए हम म्यूकिन सिरप जो है वो खाने के आधा घंटे बाद 2 चम्मच रोजाना दे सकते हैं, या फिर डाइजेक्स एमपी सिरप जो 2 चम्मच सुबह खाने से पहले हम दे सकते हैं। अल्सानिक भी खाली पेट देना होता है। अल्सानिक सिरप का भी बहुत अच्छा इफेक्ट है, बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हमने पेशेंट को डाइटरी मॉडिफिकेशन सिखानी होती है कि खुराक अपनी का ख्याल रखे, और ऐसे करें कि खुराक जो है वो फ्रेशली मिर्च मसाला का इस्तेमाल कम करे, और कंजर्वेटिव्स में ना डाले हो, बाहर के खाने ना खाए, और इसके अलावा ये आलू छोले, गोलगप्पे, दही भल्ले इस तरह की चीजें इस्तेमाल ना करें। ये सारी चीजें अगर पेशेंट करता है तो पेशेंट का स्टमक जो है ना बेहतर रहेगा। जितनी एहतियाती तदाबीर करेगा पेशेंट बेहतर रहेगा। दोस्तों, आज ये थी आज की हमारी वीडियो स्टमक के प्रॉब्लम्स के ऊपर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।